हाय दिया, क्या बताएं आपको। अभी ना टीवी पर पुलिस वालों के ऊपर एक तो फिल्म आ रहा था, और जब भी हम ऐसा कोनो फिल्म देखते हैं ना तो हमारा दिल हिल जाता है। भाभी जी ज्यादा हिलाए मत करिए दिल, कहीं गिर गया ना तो हम लपक लेंगे, फिर बोलिएगा मत। क्या बोले? फिर भाभी जी आपके दिल में पुलिस वालों के लिए इतनी इज्जत है, मुझे नहीं मालूम था। क्या बताए, बहुत इज्जत है, बहुत इज्जत। वो जो है ना सिंघम फिल्म, वो फिल्म ना हम इतनी बार देखे हैं, और एक तो बहुत बड़ा चीज है वो में, वो सिर्फ हम पकड़ पाए और कोई ना ही। हाँ वाह दैट्स इंटरेस्टिंग। भाभी जी वो कौन सी बात है, बताइए ना मुझे। वो फिल्म में ना एक तो हवलदार है, हम्म। वो जो हमेशा वो भीड़ में खड़ा रहता है छुप के, जिसका बड़ा बड़ा मूछें हैं। नो आई डोंट थिंक सो। आपको पता है वो हमरे ननिहाल का है। देखिए सिर्फ हम पकड़ पाए और कोई ना ही पकड़ पाया उसको। वाह आई मस्ट से यू हैव शार्प आईज। हाँ भाभी जी। क्या बोले? क्योंकि भाभी जी आपकी आंखें बहुत तेज हैं, बहुत धारदार हैं आपकी आंखें। हाँ क्या बात कर रहे हैं? हाँ ठीक बा, होगा, हमको कौन सा टमाटर काटना है उससे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं इसमें। अरे मेरा सेट भी बहुत अच्छा लग रहा है। विभू कितना अच्छा लग रहा है। आहा, कितना अच्छा लगता है भाभी जी को ऐसे मुस्कुराते हुए देखना। लगता है जैसे कोई तितली गुलाब के फूलों पर मदमस्त होकर मंडरा रही हो। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी आइए 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 ना। क्या हुआ भाभी जी, बड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, वो भी अकेले अकेले। अरे तिवारी जी आइए ना, आप इधर बैठिए। जी बिल्कुल। आप भी मुस्कुराइए। देखिए ना ये एल्बम है, बहुत अच्छा एल्बम है। जी क्या दिखाना चाह रही हैं, बताइए ना क्या है। क्या? अरे तिवारी जी ये मेरी और विभू की शादी का एल्बम है। देखिए तो सही। भाभी जी आपको लगता है कि हम आपके और भभू जी की शादी की एल्बम देखकर मुस्कुराएंगे? जी मैं कुछ समझी नहीं। नहीं मतलब हम आपकी और भभू जी की शादी की एल्बम देखकर भला कैसे मुस्कुरा सकते हैं? क्यों नहीं मुस्कुरा सकते तिवारी जी, हमारी एल्बम ही इतनी अच्छी है। देखिए देखिए। हाँ वैसे आपका कहना भी ठीक है। अगर शादी के नाम पर कुछ भद्दा मजाक किया गया हो तब तो हंसना मुस्कुराना बनता भी है। नहीं भाभी जी क्या है कि कुछ विवाह होते हैं जो बेमेल टाइप के होते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। आपकी तो शादी बहुत खूबसूरत रही होगी ना। वो तो है तिवारी जी, मेरी ना बड़ी खूबसूरत शादी थी। जी देखिए ना शादी वाले दिन विभू कितना हैंडसम लग रहा है। ये देखिए ये ना मेरे मामा जी हैं। अच्छा। आपको पता है बहुत बड़े सर्जन हैं। अरे भाभी जी आपका खानदान है बड़ा तो हो गई। ये देखिए ये ना मेरे दीपू चाचा जी हैं। अच्छा। आपको पता है दिल्ली में ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं। नहीं तो वो तो होंगे ही भाभी जी, आप तो हैं ही इस लायक। लेकिन माफ कीजिएगा वो ये सज्जन कौन है जो बेढंगे टाइप के लग रहे हैं? ये कौन है ये बताइए। ये छोड़िए ये देखिए आगे देखिए, ये मेरे ताऊ जी हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है। हाँ भाभी जी हम तो इस सज्जन की बात कर रहे हैं। ये जो है ये छोड़िए ना। अरे कैसे छोड़ दे भाभी जी, क्या बताइए ना इसके बारे में, करते क्या है, ये कौन है? अरे ये है ना वो विभू के मामा जी हैं। मामा हाथ करते क्या है? तिवारी जी दिखते सीधे हैं लेकिन है इनका कोई बड़ा बिजनेस। किस टाइप का बिजनेस है इनका? लोटे का बिजनेस। लोटा मतलब वही लोटा जिसे लेकर जंगल पानी के लिए लोट। वैसे इनकी शक्ल भी कुछ लोटे टाइप में, मतलब अच्छे बिजनेसमैन लग रहे हैं। अरे मोरी मैया मर गऊ। दरोगा जी कमर में ना बहुत जोर से दर्द है रो है। अच्छा लेकिन बेटा मुर्गे की तो ना करती, जाको मतलब है कि तेरी कर रही है तो भैया जो सही से मुर्गा ना बनूं। अब अंडे देने बाकी रह गए दरोगा जी, और कैसे बने मुर्गा? तू पागल है क्या सारे?
हमने तो को मुर्गा बनाओ है, मुर्गी नहीं बनाओ। अंडा मुर्गी देती है, सारे स्कूल ही ना गए। दरोगा जी हाँ हाँ, अब जाने भी दो ना, छोड़ दो हमें। छोड़ दें? ऐसे कैसे छोड़ दें? जो बताओ सारे हरो, तुमसे हमने जिंदगी में कछु मांगो आज तक? यही उम्मीद करती हैं कि जब हम मोहल्ला में प्रवेश करें, जब वर्दी धारण करके आए, जब वर्दी की कछु इज्जत है कि नहीं है, तनक हमारी सलाम कर लोगे, जी हुजूरी कर लोगे, तुम्हारी सारे नानी मर जाएगी। दरोगा जी ये तो जबरदस्ती है रही। पूरे दिन मोहल्ला में ना तुम खाली रिक्शा की तरह घूमते रहते हो। कितनी बार आपको सलाम ठोके मैं? ज्यादा बगावती न बन, देख रहा हूँ ना जो दें दो चार ठगिया बढ़िया बढ़िया है, सारे ज्यादा क्रांतिकारी न बन। अबे तो हमने मुर्गा बनाओ, अगर हमारी खोपड़िया खराब हो गई तो ऊंट बना देंगे। क्या बना देंगे? ऊंट। दरोगा जी ये धमकी है, देखना बहुत जल्दी हमारे दिन आएंगे। आएंगे, हमारे भी दिन जरूर आएंगे, देख लियो टिल्लू मलकान। और उस दिन सबके बीच में जब दरोगा से ना हाथ ना जुड़वा लिए तो कहियो ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा, प्यार रहेगा, प्यार रहेगा। ये विभूति नारायण मिश्रा का घर है। दिया पुलिस, अब ऐसा का कर दिया भरभूति जी कि आप उनको पकड़ने आए हैं? दिया सब ठीक बा? Damn. Please sit down. Actually हम तो देखिए दारोगा जी, अब हम क्या बोल रहे हैं कि वो जो भरभूति जी है ना, वो कभी कभार यहाँ वहाँ ऐसे छोटा मोटा हाथ मार सकते हैं, लेकिन वो दिल से बिल्कुल भी केमिकल नहीं है। वो केमिकल नहीं माय लेडी, क्रिमिनल होता। सही पकड़े हैं। लेकिन आप गलत पकड़े हैं। हम उसको गिरफ्तार करने नहीं आए, बल्कि हम उससे मिलने आए हैं। हम उसके चाचा हैं। अल्लाह दिया क्या बात कर रहे हैं आप? भरभूति जी के चाचा जी हैं? इतने बड़े दारोगा जी? It's not दारोगा, it's retired police commissioner Brijpal Mishra, 1965। हाय दिया, लेकिन भरभूति जी कभी हमको बताए नहीं कि इतने बड़े दारोगा सारी हमरा मत भले अफसर के वो भतीजे हैं। माय लेडी, हमने उसे मना किया था कि वो किसी को न बताए, क्योंकि 35 साल की हमारी पुलिस नौकरी में, सर्विसेज में हमने बहुत से दुश्मन बनाए हैं, और हम नहीं चाहते थे कि हमारी दुश्मनी का साया हमारे भतीजे पे पड़े। बिकॉज़ आई लव हिम। काहे इतने दुश्मन बनाए आप? का आपका थाने में किसी से पटता नहीं था? ओ माय लेडी। हाय दिया, आप ही लेडी लूडी नहीं बोलिए। हाँ, आपकी बेटी की उम्र के है ना, हमको बेटी बुलाइए। अवाल ये पाप हमसे ना हो पाएगा। का बोले? मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि 35 इयर्स मैंने इस देश को सर्व किया है। इस देश के लिए मैंने क्या क्या नहीं सहा, मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ। हमें बारूद के ढेर बैठा के बारूद चटवाया गया। नमस्ते भाई नमस्ते। खुश रहिए। भाभी जी, ये अंकल जी कौन है? हाँ, अंकल जी नहीं है, चाचा जी हैं भरभूति जी के। पता है, पुलिस के बहुत बड़े अफसर है, बहुत बड़े। हमारा यूनिफॉर्म खराब कर दिया। चाचा जी हमारी मदद कीजिए। चीचा जी का बताए, हमारे ऊपर ना बहुत जुल्म ढाए जा रहे हैं। मोरी मैया। हाँ चचा, हमको वो बात में ना मुर्गा बना देवे। कोई बात ना, हम कौन से अंडे दे रहे हैं, लेकिन हद तो तब हो जावे जब वो खूबसूरत छोरी के सामने ना हमारी इज्जत की धज्जी उड़ा देवे। ये तो बहुत गलत हो रहा है, लेकिन कौन कर रहा है ये सब? वही निछावर खोर दरोगा हप्पू सिंह। हाँ। हाय दिया, चाचा जी कुछ कीजिए ना, वो रोकिए ना हप्पू सिंह जी को, ताकि वो ऐसे मासूम लोगों पर अत्याचार ना करे। ये हप्पू सिंह कहाँ मिलेगा?
या भैया, यार थक गए यार, दिमाग खराब हो गया, बढ़िया सी बना दे अदरक वाली। चचा जल्लाद आदमी बोरो ऐसे भाग रहे हैं ऐसे? अरे ऐसे भागेंगे तो नुक्कड़ तक ही पहुंच पाएंगे और चोर नैनीताल तक पहुंच जाएगा। थोड़ा तेज गति से भागिए ना। सारे तू तो ऐसे कह रहे हुए इंजन लगवाने का है, ज्ञान दे रहा हुआ फालतू की। जितनी शरीर में जान हैगी उतना ही तो भागेंगे। लेकिन आपने ये छोटे बच्चों की तरह कान काहे पकड़ रखे हैं? अरे वो का है भैया तिवारी, वो तना दौड़ने में सारो बैलेंस बनो रहते है ना। बैलेंस की जरूरत है, ऐसी ना किसी में दौड़ो बड़ो मजो आतो है। अरे लोग सुबह भागते हैं, शाम भागते हैं, भरी दोपहरी में काहे भग रहे हैं? तू सारे कहूँ को चौधरी है का है, पुलिस वालों कमिश्नर तू है का? सारे 6 घंटा से पूछ रहे हुए ऐसो कैसो वैसो कैसो, दोपहरिया में कहा है, रात में कहा है। तुम्हारी अम्मा मर गई सारे, इतना ज्ञान ले रहा हुए। पूरी हमारी कुंडली खोल के बैठ गए हुए सारे। ज्यादा बकर ना कर, हमें जैसे दौड़ना है हम वैसे ही दौड़ेंगे। कान पकड़े नाक पकड़े सारे। हट अजी हुजूर, आदाब। ये क्या कर रहे हैं? अंधियों का ससुर दिखाई नहीं दे रहा, प्रैक्टिस कर रहे हैं दौड़ने की, जी में हम फिट फाट हो जाएं। अच्छा, आपको देखकर लग तो नहीं रहा कि आप भागने की प्रैक्टिस कर रहे हैं? कहीं कमिश्नर साहब ने अपने करतूतों की सजा तो नहीं दे दी? नाराज हो? नाराज नहीं हूँ, हर्ट हूँ, हर्ट। पता है तिवारी जी आए थे आज। तो इसमें हर्ट वाली कौन सी बात है बेबी? वो दिन 20 दफा आते हैं यहाँ पे। और फिर दूसरी बात है कि वो तो आदमी वेला है, उसे तो कुछ काम धंधा ही नहीं है। हाँ, आप तो बहुत बिजी हैं। आप तो गवर्नमेंट के टेंडर पे ताजमहल खड़ा कर रहे हैं ना। अरे बेबी ऐसी बात नहीं है यार, मैंने क्या ऐसी बात नहीं है? पता है, आज मैं फैमिली एल्बम देख रही थी और तिवारी जी को पता नहीं क्यों उस एल्बम में सिर्फ तुम्हारे ही रिश्तेदार नजर आ रहे थे। That's good. It's a good news. इसका मतलब ये कि तिवारी जी के दिल में हमारे रिश्तेदारों के लिए बड़ी इज्जत है। जी नहीं, कोई इज्जत नहीं है। धो धो के बेइज्जती कर रहे थे तुम्हारे रिश्तेदारों की, और मैं मुंह छुपा रही थी। वो दिख गए तुम्हारे वो लोटे वाले मामा जी। यार, बोलते हुए भी शर्म आ रही है। क्या कह के तुमने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था उनसे? हाँ, शादी के वक्त। बेबी, इनका तो बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है। मीट माय मामा जी। यार उस टाइम सिर्फ शौचालय नहीं हुआ करते थे, तो लोग लोटे लेके जंगलों में जाया करते थे। लोटे की डिमांड थी। आई मीन वो प्लीज, ये जो तुम्हारी डायलॉग बाजी है ना, ये मेरी जो शर्मिंदगी हुई है उसको नहीं ढक सकती। I'm insulted. तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? डोंट वरी, मैं काम करता हूँ, जाता हूँ, तिवारी जी को सूतता हूँ, लेके आता हूँ और तुम्हारे सामने उनकी इज्जत उतारता हूँ। वाह 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 विभू वाह। कभी कोई ऐसा जिंदगी में काम ना करना जिससे मेरी इज्जत बढ़ जाए, मेरी नाक ऊंची हो जाए। नहीं नहीं नहीं। एक रिश्तेदार बताओ, तुम पूरे खानदान में एक रिश्तेदार बताओ जिससे मैं सोसाइटी में फक्र से बोल सकूं कि ये मेरा ससुराल है। ओके बताओ, एक बताओ। Okay, one. एक बता दो तुम। ऑलराइट। हाँ बताओ। लंदन वाले चाचा जी स्टाइलिश हैं, क्लासी हैं, लोडेड हैं, एंड ही इज अ सॉल मैन। उधर जाओ। ये यहाँ पर ये लकीर है इस बिस्तर पे, एक उंगली भी मत लाना यहाँ पर। नाक कट गई इस इज्जत में शादी करके मेरी। भगवान, किस खानदान में भी आई हूं मैं? नाक कट गई मेरी, इज्जत लुट गई। ओवर रिएक्ट कर रही हो यार, इट्स ऑलराइट। जाओ नीचे जाके सो। जस्ट गो। इस बिस्तर पे सोना ही नहीं है तुमको। जाओ। हाँ अम्मा जी, हाँ आपको पता है, हाँ कल हम बरबूती जी के चाचा जी से मिले। वो तो बहुत बहादुर हैं, बहुत बहादुर। लगता ही ना है कि बरबूती जी के चाचा जी हैं। तो भाई वाह, सुनिए अम्मा जी, बाद में कॉल करते हैं। हाँ वो आए हैं चाचा जी। हाँ ठीक बा, प्रणाम। बैठिए आप।
हुआ दिया। डैम। कैसन बा? well, हम ठीक हैं। तुम कैसे हो सुंदरी? सुंदरी नहीं, अंगूरी। हमरा नाम अंगूरी है। हुआ हम जानते हैं, लेकिन तुम्हारी सुंदरता देखकर हमारे मुंह से अकस्मात निकल गया सुंदरी। ठीक बा। अब ऐसे चाचा जी कैसे आना हुआ? हाँ, अब फिर से अपने भतीजे के घर का रास्ता भूल गए का? Of course not. हम तो आके सीखने I mean, हम तो तुमसे मिलने आए। हाय दिया, सच्ची चाचा जी? Don't call me चाचा जी। Call me ब्रिज। वो ब्रिज जिसमें तुम कूद सको, खेल सको, नाच सको, वो तुम्हारा ब्रिज होगा। That will be all yours। हाँ, लेकिन हम आपको ब्रिज कैसे बुला सकते हैं? आप हमसे उम्र में कितने बड़े हैं? हुआ इश्क में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। इश्क सिर्फ इश्क होता है। क्या बोले? हमने कहा हम अपने बच्चे विभूति की बात कर रहे हैं। वो हमसे कह रहा था कि तुम ताजमहल हो। सही कह रहा था कमबख्त। हाय दिया। हमको हम कहाँ से ताजमहल है? हाँ? ताजमहल के पास तो 4-4 मीनार हैं, हमारे पास तो एक ठो भी नहीं है। यू डोंट वरी, तुम बस बीबी का ध्यान रखो, उसकी केयर करो, उस पर प्यार लुटाओ। अब एक सवाल है मीनार का, तो उसके पास अपनी एक मीनार है। क्या बोले? मैं विभू की बात कर रहा था। He's a brave child। ये बात बहुत सालों पहले की है, जब विभू 16 साल का था। कुछ गुंडे मेरे घर में घुस आए और मेरी दाढ़ी पकड़कर फैल पे घसीटते हुए ले गए और मेरा मुंह कमोड में ठूस दिया। उनका प्लान था कि वो मुझे ठूस के फ्लश कर दे। भाभी जी, भाभी जी। अरे तिवारी जी आइए ना, प्लीज आइए आइए, बैठिए ना। जी मैं तो आपका कब से इंतजार कर रही थी कि आप कब आएंगे यार। क्या बात है भाभी जी, आज बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आ रही हैं। बड़ी मूड में लग रही हैं आप। जी तिवारी जी, आज मैंने सोचा कि क्यों ना प्यार से आपके फैमिली बैकग्राउंड को डिस्कस किया जाए। हमारा फैमिली बैकग्राउंड भाभी जी? हाँ, जैसे प्यार से कल आप विभू के फैमिली बैकग्राउंड की भर भर के तारीफ नहीं कर रहे थे? हाँ। तो मैंने सोचा आप हमें भी जरा मौका दे आपकी फैमिली की तारीफ करने का। छोड़िए ना भाभी जी, छोड़िए। मैं रात गई बात गई, छोड़िए। ना 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 ना, बात नहीं गई तिवारी जी, अभी तो बात आई है नई ताजी करारी मार्केट में, बात तो होगी। आपको पता है तिवारी जी, विभू के एक चाचा जी हैं, रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर ब्रिजपाल मिश्रा। अच्छा? हाँ, वो अंगूरी जी को इम्प्रेस करके गए। वो नल्ले मतलब भभूति जी के चचा जी रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर? जी, विभूति के चाचा जी रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर ब्रिजपाल मिश्रा। आपको पता है देश और समाज की रक्षा के लिए उन्होंने अपने सीने पे कितनी गोलियां खाई हैं? अरे नाज है देश को उन पर। वो तो मेरे विभू का बड़प्पन है कि उसने कभी किसी से उनका जिक्र नहीं किया। वैसे तिवारी जी, आप क्यों नहीं बताते अपने खानदान के बारे में? कोई तो होगा इज्जतदार आपके खानदान में, कोई एक जो विभू के चाचा जी से उनका मुकाबला कर सके। कोई एक बता दीजिए। लड़कों की कर दो शादी, बस एक को कवारा रखना। भाभी जी। हाँ बरबूती जी, कैसन बा? आपको देख लिया, आप खिलते हुए फूल जैसन बा। क्या बोले? मैं भाभी जी मैं ठीक हूँ, मजे में हूँ। आप बताइए आप कैसी हैं? अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों में आप किसी आप ऐसे आदमी से मिली हो, कोई इम्पोर्टेंट आदमी, जनरली ऐसे हम? हाँ? नहीं, हम तो किसी से नहीं मिले। नहीं मिली अभी? आधे घंटा मतलब दिमाग को जोर डालिए, कब मिली नहीं अभी आप किसी से रिसेंटली? हाँ, आपके चाचा जी ब्रिजपाल मिश्रा। calm down। भाभी जी वो कहाँ मिले आपको? उनसे कैसे मिली आप? हाँ देखिए, हमरा किस्मत हाँ का खेल खेली है। आपको पता पूछते पूछते ना हमरे घर तक आ गए थे। अभी तो गए हैं थोड़ी देर पहले। भाई नमस्ते। भाभी जी।
भाभी जी, ये आदमी कौन है रे? अरे ठीक है, ये तिवारी जी के चाचा जी हैं, पुलिस के बहुत बड़े रिटायर्ड आईजी श्याम मोहन तिवारी। सरकार आ गए। हटिए, क्या बदतमीजी है ये? हटिए, चलिए चलिए चलिए, क्या बदतमीजी है ये? चलिए चलिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? भाभी जी दुआई दे रहे हैं हम तो, बहुत बुरे हुए हमारे साथ में। चाचा जी, आपके डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर ने ना हमारी ले कहने को मतलब है हमें परेशान कर रखो है, हम जहर खा कर मर जाएंगे। हाँ चचा बस बता रहे हैं आपको, हाँ कसम से कह रही हूँ, हम तीनों जान दे देंगे। इल्जाम उस पे और पाप आपको लगेगा अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो। हाँ That's terrible, uncle. अरे तो कहाँ है वो हप्पू सिंह? बुलाओ उसे, कहाँ है वो? चचा आपको कैसे पता कि हम निचावर को हप्पू सिंह की बात कर रहे हैं? बस अंगूरी जी, मैं ठीक हूँ। पीलू पीलू थैंक यू। और सुनाइए अनीता जी। अरे अंगूरी जी, मैं तो आपसे ही बात करने वाली थी। आपके पति तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। दिया क्या हुआ? अरे आप उनके चाचा जी को जानती है कि नहीं? हाँ जानते हैं ना, वो पप्पू चाचा जी चप्पल वाले। नहीं नहीं, उनके बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिन चाचा जी से मैं मिली वो तो पुलिस के रिटायर्ड आईजी ऑफिसर है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ अभी अभी तो मिली मैं उनसे, अभी तो गए वो। दिया ये तो बहुत खुशी का बात है। और लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि लड्डू के भैया इतना बड़ा बात हमको बताए काहे नहीं, काहे सिगरेट रखे। आप सीक्रेट कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। Shoot, 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 shoot. Shoot, 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 shoot. Shoot, 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 shoot. Hey! ये क्या कर रही हो यार तुम? यार रात को ही मेहरबानी, मुझे हजम नहीं हो रही है। मेहरबानी नहीं कर रही हूँ, नाराज हूँ तुमसे। क्यों, मैंने क्या कर दिया? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या नहीं बताया मैंने तुम्हें? इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई, इतनी बड़ी बात। You didn't tell me. मैंने You didn't tell me why? लेकिन मैंने छुपाया क्या है? मैंने तो कुछ भी नहीं छुपाया। I swear, मैंने कुछ भी नहीं किया। I swear, मैंने कुछ Of course तुमने किया है। क्या? तुम्हारे खानदान में एक रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर है, यानी कि मेरे ससुराल में एक रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर है। ये बात तुमने मुझे बताई नहीं। हाँ अब है तो है यार, मैंने इस तरह, तुम जानती हो मैं अंडर प्ले करता हूँ, बड़ा सिंपल आदमी हूँ मैं। अच्छा ये बताओ कि कल तुम क्लासेस में कौन सी साड़ी पहन के जाओगी? मैं ऑन कर देता हूँ। एक मिनट, वो ये छोटी बात नहीं है। हमारे रिश्तेदार एक रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर है, कितनी फक्र की बात है, कितनी बड़ी बात है। अस्सलाम साहब। ये क्या कर रही हो पगली? हम कठिनाई किए, आप किए हैं। आप हमको बताए काहे ना आई? हाँ कि आपके चाचा जी इतने बड़े अफसर रहे हैं। इसमें क्या बताना पगली? का बताना का मत बोले। हाँ अब वो कौन छोटे मोटे आदमी हैं, कौन सड़क पर गुब्बारे बेचने वाले आदमी हैं? इतने बड़े अफसर हैं, इतने बड़े। हाँ कि आप ऐसे ही छुपा गए हमको? कितना हॉर्नी वाली बात है ये। ऑनर वाली बात होता है पगली। सही पकड़े हैं। मैं तो ना अपनी फ्रेंड्स के पास जाकर, सारी सहेलियों में जाकर अपना रौब झाड़ूंगी। देखो बेबी, ऐसी बातें फैलाना ना अच्छी बात नहीं। क्यों भाई, हैजा जो फैल जाएगा? मैं तो जरूर फैलाऊंगी ये खबर, हर गली में जाके ढिंडोरा पीटूंगी और सबको बताऊंगी कि मेरे ससुराल में एक रिटायर्ड नामचीन अफसर हैं। देखो तुम समझ नहीं रही मेरी बात। यू अंडरस्टैंड? 35 साल की सर्विस में उनके कितने दुश्मन होंगे, सारे दुश्मन हमारे बन जाएंगे। तो ये बेटर है कि हम जरा इस बात को ना फैलाएं, तो हम दोनों के लिए बेटर है। यू अंडरस्टैंड? होते तो
होते रहे। हाँ, हम तो चाचा जी को बोल देंगे, वो सबको ना ऐसे ढिसुम ढिसुम मार के गिरा देंगे। क्या मरवाओगी क्या पगली? हाय दिया, वो बहुत बहादुर है। तो कितने बहादुर है तो हम ही जानते हैं। लेकिन सुनो पगली, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि इसमें खास वजह है। क्या खास वजह है? प्यार अनु, प्यार। किससे प्यार? मुझसे प्यार, अपने परिवार से प्यार। देखो उनका प्यार ही था जो उन्हें यहाँ खींच लाया, वरना वो ओपनली फॉर सिक्योरिटी रीजंस हमसे नहीं मिल सकते हैं खुल्लम खुल्ला यार। ही इज अ अंडरकवर एजेंट, एक्स एजेंट, यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो नहीं फैलाऊंगी ये बात। लेकिन देखो, मैंने ना उन्हें अपने घर पे खाने पे इनवाइट कर लिया है। ज्यादा ना नुकुर मत करना आप, समझे? एंड बी देयर एंड बी नाइस। मेरे चचिया ससुर रिटायर्ड कमिश्नर, आई लाइक इट। बहाना नहीं बना रहे हैं पगली, हम तो नहीं, कछ ना आई लड्डू के भैया। हाँ, अब हम कछ ना आई सुनेंगे। हम और अनीता जी फैसला ले लिए हैं कि हम चाचा भतीजा को ना एक साथ देखना चाहते हैं, एक दूसरे को खाना खिलाते हुए देखना चाहते हैं। आप लोग एक दूसरे के गले में हाथ डालकर बैठे। हाँ, इसके लिए कल हम उनको लाउंजरी में बुला लिए हैं। लंच में होता है पगली। सही पकड़े। हाँ, सारे यार तीनों लौंडा नजर नहीं आ रही, कहाँ मर गए सारे? अरे धी की लट्ठो आ जाओ सामने, बहुत मुंह चलाओ ना हमसे। अरे ऐसी बैंड बजाएंगे तुम्हारा मुंह ना खुलेगा सारे। यार सारे कल किया दे देगा। अरे ऑफिसर, जरा ये पता बताओ कहाँ पे है? आओ आओ, ठीक है, ऐसे चले जाओ, रिक्शा खड़ो, वो तो ऐसी राइट मारियो, फिर 1.5 किलोमीटर जाइयो, सो बस कहते ही पहुंच जाओगे। दो पकड़ो। थैंक यू। आओ। का बोले तो थैंक यू? थैंक यू, बैठो ठीक है। बैठो। हमें ना बताओ थैंक यू की इंग्लिश का होती है और हिंदी का होती है, ठीक है? जो बताओ थैंक यू से का हो जाएगा? अरे देने तो कछु दे के जाओ ना, इतनी मेहनत करी, लेफ्ट ले लियो, गुंजा ले लियो, लहसुन ले लियो। ज्यादा मन नहीं है तो अपनी जो श्रद्धा उमड़ रही हो वो तो दे के चले जाओ, कछु तो दे दो ससुर। मेरे ऑफिस में आ जाइएगा, वहीं आपको दे दूंगा। क्या मैं पैसा अपने पास लिए घूम रहा हूँ? बहुत बढ़िया कहिए आपने। कहाँ है ऑफिस आपको? ये मेरा कार्ड है, इसमें ऑफिस का पता लिखा हुआ है। CID सुरेश चंद्र शर्मा। कौन है? कूल डाउन बॉस, कूल डाउन, कूल डाउन। बॉस, आज बड़ी जबरदस्त खबर लाया हूं आपके लिए। अच्छा? हाँ। और अगर जबरदस्त ना हुई तो तुझे बहुत जबरदस्त गुलछाएंगे पैसे। बॉस कूल डाउन, कूल डाउन। ये देखिए, आज आप अपने पुरखों की फोटो के आगे आखिरी बार हाथ जोड़ लीजिए। आखिरी बार क्यों? अच्छा, तू मुझे मार कर मेरी जगह लेना चाहता है भैंसे? बॉस कूल डाउन, कूल डाउन। क्या कर रहे हो आप? आज आपके पुरखों की आत्मा को मुक्ति मिलने वाली है। देखो कैसे देख रहे हैं आपको, कैसे घूर रहे हैं आप, उनका बदला ले नहीं पाए। हमारे पुरखों के आत्माओं को एक ही सूरत में मुक्ति मिलेगी, जब इनके शरीर से इनकी आत्माओं को बाहर निकालने वाले वो बृजपाल मिश्रा और श्याम मोहन तिवारी को इनके पास मैं पहुंचा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।